हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये इग्नू के अंदर जो जनवरी 2024 सेशन से जो बीए जनरल का कोर्स रिवाइज करके बीएएम किया गया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। आज की इस वीडियो में इसी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में हम बात कर लेंगे। जिस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है या फिर लेने वाला है, तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर चलता है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये आपका अभी भी 3 साल का ही है। 4 साल वाले जो प्रोग्राम है वो बीए मेजर वाले हैं। ये बीए जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है ये आपका 3 साल का ही रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा, और थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ते हो तो उस कंडीशन में आपको ऑब्वियसली डिग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी बीएएम की, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल एलिजिबिलिटी और फीस वगैरह की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल आपको ये 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 3 सेमेस्टर 1 में और 4 सेमेस्टर 2 में। अभी डिसिप्लिन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, किस तरीके से ये DSE 1A 1B किस तरीके से सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास दो डिसिप्लिन रहेंगे, सेमेस्टर 1 और 2 में। इसके अलावा एक आपका सेमेस्टर 1 में इंटर डिसिप्लिनरी रहेगा, ठीक है, और एक आपका AEC रहेगा। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब ये होता है जो मेन आपने सब्जेक्ट बीए में चूज करे हैं उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट। और AEC में सेकंड सेमेस्टर में आप मोस्ट लाइकली EVS पढ़ोगे, और एक सब्जेक्ट आप वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में। फिर सेमेस्टर 3 में आपके दो स्सब्जेक्ट डिसिप्लिन करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपका AEC में आएगा जो कि मोस्ट लाइकली कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, और एक आपका SEC स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में आएगा। और सेमेस्टर 4 में एक आपका VOC माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट आएगा, और एक आपका स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद थर्ड ईयर आपका शुरू होता है। सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट आपका VOC, सेमेस्टर 6 में भी, और सेमेस्टर 5 में SEC, और सेमेस्टर 6 में भी SEC की कैटेगरी के एक सब्जेक्ट रहेंगे। अब ये डिसिप्लिन किस तरीके से आपको पढ़ना है, अब ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आप इसका फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि आपके सामने कुछ ग्रुप्स हम बता रहे हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स में कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। आप एक ग्रुप से केवल एक सब्जेक्ट ले सकते हो, और मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं। तो मान लेते हैं आपने, एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपने ले लिया हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसको हम नाम रखेंगे A, B और C, ठीक है। इस तरीके के आपने ग्रुप्स के सब्जेक्ट्स ले लिए, 3 सब्जेक्ट ले लिए। अब आपको ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ने किस तरीके से हैं ये समझिए। जो भी आपने डिसिप्लिन चूज करा है, यानी कि यहाँ पर 3 डिसिप्लिन हमने चूज किए हैं, हर एक डिसिप्लिन के 4 सब्जेक्ट्स आप थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन पढ़ोगे 6 सेमेस्टर में, 3 सालों में, हर एक डिसिप्लिन के, ठीक है। और एक सेमेस्टर में आप 2 डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, टोटल 12 डिसिप्लिन आप पढ़ोगे। और ये 12 डिसिप्लिन आपका हर एक जो 3 सब्जेक्ट है इसका एक सब्जेक्ट का 4 डिसिप्लिन हो गया, तो 4 × 3 12 हो गया। ये तो आप क्लियर कट बात समझ लो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट समझिए, आपने ABC चूज करा है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप समझिए, सेमेस्टर 1 में A1 और B1 आप पढ़ोगे, यानी कि हिंदी और हिस्ट्री। सेमेस्टर 2 में आप पढ़ोगे C1 और A2, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और हिंदी फिर से, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 बार हिंदी पढ़ोगे, सेमेस्टर 1 और 2 में। फिर आप सेकंड ईयर में आ जाओगे। सेकंड ईयर में आपने B2 और C2 सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, और A3 और B3 सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। यहाँ पे आप देखो, जो B वाला वर्ड है 2 बार लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड ईयर में हिस्ट्री आप 2 बार पढ़ोगे जी, ठीक है। हिस्ट्री आप 2 बार पढ़ोगे, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में। फिर हमारा आ जाता है थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। इसमें क्या है जी, C3 A4 सेमेस्टर 5 में, और B4 C4 सेमेस्टर 6 में। अब यहाँ पर C 2 बार है, सेमेस्टर 5 में भी और सेमेस्टर 6 में भी। इसका मतलब थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस को आप 2 बार पढ़ोगे, ठीक है। अब एक बात सिंपल सा समझ लो आप लोग, जो भी डिसिप्लिन आप चूज करोगे ABC के हिसाब से, A वाला डिसिप्लिन फर्स्ट ईयर में 2 बार पढ़ोगे, B वाला सेकंड ईयर में 2 बार पढ़ोगे, और C वाला थर्ड ईयर में 2 बार सब्जेक्ट पढ़ोगे। 2 बार का मतलब यह है कि अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस आपका ये C कैटेगरी के अंदर, तो पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट आप हर साल में पढ़ोगे, ठीक है जी। ये इस तरीके से डिसिप्लिन की कहानी चलेगी। कुल मिलाकर हर एक सब्जेक्ट आपका 4 बार होगा। और अगेन आई रिपीट, ये जो BA वाला प्रोग्राम है ये अभी भी 3 साल का ही है, ये 4 साल का नहीं है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कितना आपको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट, सेकंड के बाद डिप्लोमा, और थर्ड ईयर के बाद ऑब्वियसली आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी। और कुछ जनरल चीजें अब आप समझ लीजिए। आपकी जो प्रोग्राम की फीस है 4400 रुपए 1 साल की फीस है। फर्स्ट ईयर में 4400 रुपए में 500 रुपए और ऐड कर दो आप, तो 4900 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस जाएगी। फिर सेकंड और थर्ड ईयर में 4400 रुपए आपकी फीस, एडमिशन फीस जाएगी।
300 रुपए और 200 रुपए रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस के नाम पर फर्स्ट ईयर में लिए जाते हैं, इसलिए 500 रुपए ऐड करवाए जा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाएगा। आप इसके असाइनमेंट और एग्जाम अपनी मर्जी से किसी भी मीडियम में दे सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता एडमिशन के टाइम पर आपने कौन सा मीडियम चूज किया है। एग्जामिनेशन फीस इसकी अलग से जाती है। फर्स्ट ईयर में आपने देखा 7 सब्जेक्ट्स हैं, 1400 रुपए फर्स्ट ईयर की एग्जाम फीस जाएगी। फिर वो सेकंड और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम फीस जाएगी। एग्जाम मोड से मेरा मतलब है क्या है जी, एग्जाम मोड का मतलब एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे या एनुअली होंगे। देखिए अभी ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होने में। तो फर्स्ट टाइम जो विजिटर्स हैं जनवरी 2024 वाले बच्चे, इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोनों सेमेस्टर को मिलाकर दिसंबर 2024 में ही कंडक्ट होंगे। और जनरली यही प्रक्रिया हर बार चलेगी कि भाई एनुअल ही एग्जाम लेंगे हम लोग, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हमारा जरूर है। एग्जाम हम दोनों सेमेस्टर के हर साल एक साथ ही लेंगे, चाहे वो 1+2 सेमेस्टर हो, 3+4 सेमेस्टर हो या फिर 5+6 सेमेस्टर हो। ठीक है, और बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस कोर्स के अंदर आप मेनली 3 सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन के पढ़ोगे पूरे 6 सेमेस्टर के अंदर, जो कि A B C का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। अब स्टूडेंट्स के मन में एक और क्यूरियोसिटी हो रही होगी, सर चलिए ये तो सब्जेक्ट का समझ में आ गया कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट कब कब हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में सब्जेक्ट पढ़ना कौन सा है भाई। ये ना तो आपके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में अभी तक मेंशन किया गया है और ना ही इसका कोर्स का स्ट्रक्चर दोबारा से आया है। ठीक है, कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं हो जाएंगे कोर्स के स्ट्रक्चर में, कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम स्ट्रक्चर आएगा उसके बाद हम तभी करेंगे। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आपको पता चल ही जाएंगे, क्यों, जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो सब्जेक्ट्स वहां पर लिख कर आएगा कि पॉलिटिकल साइंस अगर डिसिप्लिन में चूज करा है तो इसका ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, वो वहां पर लिख कर आएगा जी। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, फीस, एलिजिबिलिटी, इस तरह से सारी चीजें चलेंगी। ऑलराइट, आप एडमिशन अगर आपने ले लिया है तो आपके मन का कंफ्यूजन दूर कीजिए, अगर लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।